एक शादीशुदा बहन को उसके ही भाई के साथ आपत्तिजनक स्थिति में उसका पति खुद अपनी आंखों से देखता है। यह भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार करने वाली कहानी है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की जहां के रहने वाले शिव सक्सेना जब महज 13 साल के थे तब उनके माता पिता की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इस वजह से शिव सक्सेना लखनऊ में रह रहे अपने मामा के पास रहते हैं, वहीं पर पढ़ाई पूरी करते हैं। जब शिव सक्सेना की नौकरी लग जाती है, उसके मामा उसकी शादी 2013 में मधु नाम की एक लड़की से करवा देते हैं। शादी हो जाने के बाद शिव सक्सेना अपनी पत्नी के साथ अलग रहने शुरू कर देते हैं। 1.5 साल बाद उनको एक बच्चा पैदा होता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनके बच्चे की मौत हो जाती है। फिर 1 साल बाद उसका दोबारा एक और बच्चा पैदा होता है, लेकिन उस बच्चे की भी बीमारी के चलते मौत हो जाती है। शिवा की पत्नी लगातार 2 बच्चों को खो देने के बाद टूट चुकी थी, तो मधु अपने पति शिवा से कहती है कि मैं घर में बैठे बैठे अकेली बोर हो जाती हूँ, क्योंकि आप तो ऑफिस चले जाते हैं। मैं चाहती हूँ पास में ही मेरी मौसी रहती है और वो लिफाफा बनाने का काम करती है, मैं भी उनके साथ उनके पास जाकर लिफाफा बनाने का काम शुरू करूँ, जिससे कुछ पैसे भी आएंगे और मेरा टाइम भी कट जाएगा। शिवा मधु की इस बात से राजी हो जाता है। मधु अब रोज सुबह पति के ऑफिस जाने के बाद अपनी मौसी के घर चली जाती थी, वहां पर दिन भर लिफाफा बनाने का काम करती थी और शाम को मौसी का लड़का अनुज मधु को वापस घर छोड़ देता था। ऐसे ही रोज चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे मधु और अनुज के बीच में नजदीकियां आने लगी। नजदीकियां इतनी ज्यादा हो गई कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। 16 अक्टूबर 2016 का वो दिन था जब मधु के पति शिव सक्सेना बोलते हैं कि मुझे ऑफिस के काम से कहीं बाहर जा रहा हूँ, 1-2 दिन लगेंगे, मैं वापस आ जाऊंगा। पति घर से बाहर निकलता है। मधु अपने मौसी के लड़के अनुज को फोन करती है कि तुम्हारा जीजा कुछ दिनों के लिए बाहर गया है, तो तुम तब तक यहाँ पर आ जाओ। लेकिन इधर शिवा सक्सेना की ट्रेन छूट जाती है, जिस वजह से शिवा सक्सेना रात में ही वापस घर आ जाते हैं। रात होने की वजह से शिवा सक्सेना अपनी पत्नी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, तो वो मास्टर की से अपना दरवाजा खोलते हैं और जैसे ही दरवाजा खोल के अंदर जाते हैं तो उनके अंदर जाते कुछ आवाज सुनाई देती है। तो उनको लगता है कि ऐसी आवाज घर में ऐसे कैसे आ सकती है, क्योंकि घर में तो सिर्फ मधु है। लेकिन जब वो रूम के करीब जाता है और कान लगा के सुनता है तो वो चौंक जाता है। गुस्से में दरवाजे को लात मारता है, दरवाजा खुलता है और शिव सक्सेना देखता है कि उनकी पत्नी मधु अपने ही मौसी के लड़के यानी कि अनुज के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी। तो शिवा सक्सेना गुस्से में अपनी पत्नी को भी और अनुज को भी 2-4 चांटे लगाते हैं। यह चीज अनुज और मधु को इतनी ज्यादा बुरी लगती है कि वो दोनों लोग मिलकर मौके पर ही शिवा की गला दबाकर हत्या कर देते। उसके बाद शिवा की डेड बॉडी को सेफ्टी टैंक में डाल देते हैं। लेकिन जब 2-4 दिन लगातार शिव का मामा फोन करते रहे, जब शिव का फोन नहीं लगा, वो घर आते हैं, मधु से पूछते हैं। जब मधु इधर उधर घुमा फिरा कर जवाब देने लगती है तो उनको डाउट हुआ। वो मौके पर पुलिस को फोन करते हैं। जब पुलिस आती है, पुलिस मधु से कड़ाई से पूछताछ करती है तो मधु अनुज का नाम बताती है। पुलिस अनुज को पकड़ती है। फिर दोनों लोगों से जब कड़ाई से पूछताछ होती है तो वो सारा सच बताते हैं। सोचिए, आजकल के समय में किसी के ऊपर भरोसा कर पाना कितना मुश्किल है। एक भाई बहन का रिश्ता था जिसपे लोग आंख बंद करके भरोसा करते थे, लेकिन कुछ लोगों की गंदी सोच की वजह से आज भाई बहन के इस रिश्ते को भी कलंकित कर दिया है। वैसे आप इन जैसे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय है, क्या इनकी मानसिकता होती है जो भी ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।